हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है वेयर विल दी बॉल फॉल। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, ये सारी चीज़ें ना हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, आप क्या करो, इस स्टेटमेंट को पढ़ो, समझो क्या क्या दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ, एक एक लाइन समझाऊंगी क्या क्या दे रखा है, क्या क्या फाइंड करना है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या है, आपको एक बॉक्स दे रखा है। ठीक है, बॉक्स का साइज क्या दे रखा है, m×n का साइज होगा आपका बॉक्स का। ठीक है, और इसमें क्या है, आपके ना n बॉल्स दे रखे हैं। ठीक है, n बॉल्स दे रखा है। ये जो बॉक्स है ना, ये टॉप साइड से ओपन है, यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है, और डाउन साइड से भी ओपन है। ठीक है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एक बॉल यहाँ से गिराना है। ठीक है, और हमें देखना है कि जो बॉल है ये किस कॉलम से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो वो कॉलम नंबर ना हमारा एक तरह से आंसर होगा। अगर नहीं निकल रहा है, कहीं पे वो अटक जा रहा है, स्टक हो जा रहा है, तो उसके लिए हम -1 रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर वेक्टर होगा आपका, यहाँ पे एक वेक्टर होगा। ठीक है, जैसे आप इस बॉल को यहाँ से गिरा रहे हो, तो ये किस कॉलम से गिरेगा, तो वो कॉलम नंबर इस इंडेक्स के लिए आंसर होगा। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे ये जो बॉल है, ये 0 इंडेक्स का जो बॉल है, यहाँ से जो आप गिरा रहे हो, ये 1 कॉलम से निकल रहा है, कॉलम 1 से, इसलिए आंसर क्या है, 1 है। ठीक है, B1 जो है ये यहीं पर अटक जा रहा है, तो ये -1 होगा। B2 भी क्या हो रहा है, अटक जा रहा है, -1 होगा। B3 भी क्या हो रहा है, अटक जा रहा है, तो ये -1 होगा। B4 भी क्या हो जा रहा है, अटक जा रहा है, तो ये भी -1 होगा। ठीक है, अगर किसी कॉलम से वो बाहर निकलता, तो वो कॉलम नंबर उस पार्टिकुलर इंडेक्स के बॉल के लिए वो आंसर होता। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है, येलो कलर में। देखो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि देखो एक सेल का वैल्यू है आपका यहाँ पे -1 या तो 1। ठीक है, जब आपको 1 दे रखा है वैल्यू, उसका मतलब है कि उस सेल में एक बोर्ड लगा होगा। ठीक है, वो बोर्ड का डायरेक्शन आपका क्या होगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से लेकर बॉटम राइट कॉर्नर तक, इस डायरेक्शन में ये बोर्ड लगा होगा। ठीक है, अगर -1 होगा, तो यही आपका क्या होता, बोर्ड का डायरेक्शन आपका क्या होता, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक होता, इस डायरेक्शन में। तो मैं आपको क्या करती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू दिखा देती हूँ कि जो येलो है, येलो कलर में जो लाइन दे रखा है, वो आपका एक तरह से बोर्ड है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, आपका 1 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, इस वजह से इसका डायरेक्शन जो है बोर्ड का, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक है। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे इसका देखो बोर्ड जो है इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक है। फिर यहाँ पे भी 1 है, तो इसका कॉर्नर कहाँ से, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक है। ठीक है, फिर यहाँ पे -1 है, तो इसका कॉर्नर देखो, बोर्ड का डायगोनल जो है, ये डायगोनल देखो, इस डायगोनल, ये डायगोनल आपको दे रखा है, यहाँ से इस कॉर्नर तक। यहाँ पे भी -1 है, तो इसका भी डायरेक्शन इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक दे रखा है। ठीक है, सेम इसी वे में क्या करते हैं, हम ना वैल्यू सारा अरेंज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, देखो इस डायरेक्शन में दे रखा है, यहाँ पे 1 है, इस डायरेक्शन में दे रखा है, यहाँ पे भी 1 है, तो इस डायरेक्शन में दे रखा है बोर्ड का डायरेक्शन, इस डायगोनल में। फिर यहाँ पे -1 है, जिस वजह से क्या दे रखा है, इसका डायरेक्शन इस डायगोनल में। ठीक है, बोर्ड इस डायगोनल में है। यहाँ पे भी -1 है, जिस वजह से क्या डायगोनल आपका इस डायरेक्शन में है, इस डायगोनल पे है। ठीक है, यहाँ पे आपका -1 दे रखा है, यहाँ पे भी -1 दे रखा है, यहाँ पे भी -1 दे रखा है, और ये इस डायरेक्शन में, डेट मीन्स 1 दे रखा होगा, पक्का है कि 1 1, राइट, 1 1। फिर यहाँ पे देखो 1 1 1 1, देखो इस डायरेक्शन में 1 1 1 1 एंड -1, जिस वजह से ये जो बोर्ड का डायगोनल है इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे -1 ये पाँचों क्या है, -1 है, जिस वजह से देखो डायगोनल का डायरेक्शन जो है इस ये वाला डायगोनल है, -1 -1 -1 -1 -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से बॉल को यहाँ से गिराना है। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी आपके पास 1 होगा, तो जो आपका जो बॉल होगा ना, ये राइट डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा। ठीक है, जब आपके पास 1 होगा वैल्यू,
जब फिर अगर आपके पास -1 होता है, वैल्यू -1 होता है, तो इस कंडीशन में राइट टू लेफ्ट जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे देखते हैं, जैसे आप इस बॉल को यहाँ से गिराओगे इस इंडेक्स से B0 को, तो ये इधर गिरेगा, यहाँ से ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, इसको राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो ये राइट डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, अपना 1 है, तो ये इधर से टकरा के नीचे जाएगा, ठीक है, तो डाउन तो होगा ना, यहाँ से टकराएगा तो ये डाउन होगा। अब ये यहाँ पे 1 है, तो किस डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट या राइट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा, ये राइट की तरफ गया, ठीक है, यहाँ से टकराएगा तो नीचे जाएगा। अब ये -1 है, तो -1 है, तो -1 किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट टू लेफ्ट, इस डायरेक्शन में जाओगे आप, इस डायरेक्शन में गए, यहाँ से टकराएगा तो नीचे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 है, तो इस डायरेक्शन में आप जाओगे, किस डायरेक्शन में, इधर गए, ठीक है, चले गए इधर, फिर ये डाउन की तरफ जाएगा, इससे टकराएगा तो डाउन की तरफ, फिर ये इसको लेफ्ट की तरफ भेजेगा, लेफ्ट की तरफ, ये जब डाउन इधर जाएगा तो ये तो इससे बाहर आ जाएगा, है ना, इस रो से बाहर आ जाएगा, यानी आपका कॉलम 1 से जो B0 है ये निकल चुका है, इसलिए यहाँ पे 0 इंडेक्स पे इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये किस कॉलम नंबर से आया है, 1 से आया है, तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे B1 हम गिराएंगे, ठीक है, तो B1 जब यहाँ से हम गिराएंगे तो ये यहाँ से आएगा, गिरेगा, ये 1 है, ये 1 है ना इसका वैल्यू, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट की तरफ जाएगा, ठीक है, ये राइट की तरफ गया, फिर ये किस डायरेक्शन में जाएगा, डाउन की तरफ, ठीक है, डाउन की तरफ, फिर ये किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट की तरफ, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है ना, ये 1 है ना इस सेल का वैल्यू, तो इधर जाएगा। अब इधर क्या है, आपका -1 है, तो ये इसको लेफ्ट की तरफ भेज देगा, ये इधर भेज देगा इसको, फिर ये क्या है, 1 है, इसको राइट की तरफ, ये ऐसे ही करते रहेगा, तो यहीं पे ये क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, जिस वजह से इसका आंसर क्या होगा, आपका -1 होगा, क्योंकि ये किसी भी कॉलम से बाहर नहीं निकलेगा। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 1 था, लेकिन आप इसको 1 जब होगा तो आप राइट की तरफ भेजोगे, फिर यहाँ पे देखें कि आपका क्या है, -1 है, डेट मीन्स बोर्ड इस डायरेक्शन में लगा होगा तो इससे टकराएगा, ये इसको क्या भेजेगा, फिर से राइट की तरफ भेज देगा, सॉरी लेफ्ट की तरफ भेज देगा, तो ये ऐसे ही करते रहेगा, ये राइट की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ, ये राइट की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ, तो ये यहीं पर स्टक हो जाएगा, ये -1 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये हो गया। सेम इसके साथ भी होगा, ये यहाँ पे टकराएगा इससे, ये 1 है, इधर भेजेगा, देखेगा ये -1 है, ओके -1 है, तो फिर ये तो लेफ्ट की तरफ भेज देगा, फिर ये 1 है, राइट की तरफ, ऐसे ही करते रहेगा, ठीक है, तो ये बॉल जो है यहीं पर अटक जाएगा, इसलिए -1 इसका आंसर होगा। फिर ये क्या है, आपका B3 है, ठीक है, क्या है आपका, ये B3 है, ये भी ऐसे आएगा, टकराएगा इससे, इस डायगोनल से, फिर क्या करेगा, ये इसको लेफ्ट की तरफ भेजेगा, जाएगा ये क्या है, 1 है, अब ये 1 है, तो इसको किस तरफ भेजेगा, ये फिर से इधर भेज देगा, राइट की तरफ, फिर ये लेफ्ट की तरफ, ये यहीं पे अटक जाएगा, तो यहाँ पे इसका भी आंसर क्या होगा, -1 होगा। अब ये B4 है, ठीक है, ये यहाँ पे डाउन की तरफ गिरेगा, राइट, ये -1 है, तो इसको किस तरफ भेजेगा, लेफ्ट की तरफ, इधर भेजा, फिर ये डाउन की तरफ गिरेगा इधर, ये किधर जाएगा आपका, इधर, -1 है, तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये गया इधर, तो यहाँ पे देखा कि ये 1 है, फिर ये राइट की तरफ भेजेगा, ये यहीं पे अटक जाएगा, राइट, तो ये इसका भी -1 होगा आंसर। तो सिर्फ एक ही जो बॉल है यहाँ से यहाँ तक निकला है 1 कॉलम से, जिस वजह से हमने यहाँ कॉलम नंबर यहाँ पे रखा है ये 1, ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम था। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हम ना यहाँ पे DFS का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैं ना आपको कोड समझाती हूँ यहाँ से, ठीक है, कोड देखो, डायरेक्ट कोड पे क्यों जंप कर रहे हैं, मैं आपको फिर से यहाँ पे आऊँगी, यहाँ पे एक एक केस समझाऊंगी क्या क्या हमने यूज़ करा है, कैसे करा है, ठीक है। देखो आपने अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करा, जैसे मैंने समझाया था, इसी बीच आपने अगर ऑब्जर्व करा होगा तो वो केस आप समझ जाओगे, नहीं मैं तो समझाऊंगी ही फिर से, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, हमें क्या चाहिए, हर एक कॉलम का जो होगा, एक कॉलम ही है ना, एक तरह से बोला जाए, जितना बल्ब है, जितना कॉलम, सॉरी बॉल, जितना बॉल है आपका उतना ही कॉलम है, राइट, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 बॉल है, ठीक है, तो हमें इन सारे के लिए अपना वैल्यू चाहिए, और ये सारे मतलब जहाँ तक जा सकेगा, अगर निकल गया बाहर तो वो आपका रो नंबर उसका क्या हो जाएगा, सॉरी कॉलम नंबर क्या होगा, उसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, देखो हमने रो नंबर देख लिया है, तो ग्रिड साइज हम ले लेंगे, तो रो नंबर निकल जाएगा कि टोटल रो कितना है, ठीक है।
ग्रिड जीरो डॉट साइज निकालोगे तो कॉलम निकल जाएगा आपका। हमने एक वेक्टर आंसर ले लिया जिसमें हम क्या करेंगे, एक एक इंडेक्स पे जो बॉल आप गिरा रहे हो, एक एक कॉलम पे जो आप बॉल गिरा रहे हो उसका मतलब आंसर क्या निकल के आएगा। किसी कॉलम से अगर बाहर निकलेगा तो वो कॉलम नंबर आंसर होगा, अदरवाइज -1 होगा। ठीक है, तो हमने ये ले लिया है कॉलम साइज तक, क्योंकि हमें जो बॉल है हमारा कॉलम नंबर तक ही होगा, इक्वल्स टू होगा ना दोनों, बॉल का नंबर और कॉलम का नंबर। ठीक है, तो ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक कॉलम के लिए हम देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए J0 से स्टार्ट कर कर J लेस देन इक्वल्स टू कॉलम नॉट इक्वल्स टू लेस देन कॉलम J++ हम करेंगे। यहाँ पे हम DFS कॉल करेंगे। ठीक है, इस आंसर J के लिए जो आंसर होगा DFS यहाँ से जो रिटर्न करके देगा वो होगा। अब ये DFS फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है वो हम देखेंगे। ठीक है, देखो आप यहाँ पे इस बेस कंडीशन को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे, जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे थे, तो आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कब कर सकते हो, जब यहाँ पे क्या होगा, आपका ये सेल क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये सेल 1 होगा और ये सेल भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये -1 होगा तो कहीं देखो, ये जैसे यहाँ पे मैं हटा देती हूँ, इसको सारी को मिटा देती हूँ ताकि समझा सकूँ मैं आपको अच्छे से। देखो, ये अगर यहाँ पे 1 होता, ठीक है, सही है, ये इधर भेजते हम इसको। अगर इस डायरेक्शन में अब आगे मूव तभी करेगा ना जब ये भी 1 होगा, तभी तो ये डाउन जा रहा है, राइट, तब तो आगे बढ़ रहा है। अगर यहीं पे अपना ये -1 नहीं होता, यहाँ पे 1 नहीं होता, -1 होता, तो ये डायगोनल अपना ऐसा होता, इस डायरेक्शन में होता, ऐसे। तो आप जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे फिर से ये इसको इधर भेज देगा। ठीक है, तो ये आपका कभी आगे बढ़ पाएगा क्या, नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे एक कंडीशन रखा है कि ग्रिड आई जे अगर 1 है, ठीक है, और J+1 अपना ग्रिड जीरो डॉट साइज से कम है, यानी ये जो अपना इधर हम भेज रहे हैं, जैसे इधर बाहर भेज देंगे तो इधर बाहर चला जाएगा ना, ये इससे कम होना चाहिए, इधर बाहर भी नहीं जाना चाहिए, अपना जो बॉल है ये बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, देख लेंगे क्या J+1 अपना ग्रिड जीरो डॉट साइज से कम है क्या, अगर कम है एंड ग्रिड आई एंड J+1 इक्वल्स टू 1 है, तभी हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज यहाँ पे हम नहीं कर सकते। अगर यहीं पे अपना 1 है, अगर इधर हमें मूव करना है तो ये भी 1 होना चाहिए, तभी जाके वो आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज क्या होगा, ये -1 होगा तो ये इसको इधर भेजेगा, इसको इधर ये भेजेगा, ऐसे ही करके ये स्टक हो जाना है, राइट, यहीं पे स्टक हो जाएगा। इस वजह से हमने यहाँ पे कंडीशन रखा है कि ग्रिड आई जे अगर 1 है एंड ग्रिड आई J+1 भी 1 है, ठीक है, और J+1 अपना लेस देन ग्रिड जीरो डॉट साइज होगा, तो हम लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, फिर से DFS कॉल कर लेंगे I+1, क्योंकि जब आप इधर भेज रहे हो, इधर जा रहा है तो डाउन की तरफ जाएगा ये, तो कॉलम नंबर तो चेंज होगा ना, रो नंबर भी तो चेंज होगा ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे I+1 करेंगे, ठीक है, और J+1 करेंगे और ग्रिड डालेंगे। ठीक है, ये अपना हो गया लेफ्ट टू राइट के लिए। अब राइट टू लेफ्ट के लिए भी सेम, राइट टू लेफ्ट के लिए भी सेम, जैसे ये यहाँ पे क्या था अपना -1, ठीक है, -1 था, आप इधर गए, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन ये क्या है, 1 है, ये 1 है, फिर से ये इसको इधर भेज देगा, तो ये ऐसे ही करके स्टक हो जाएगा। अगर यहीं पे ये ऐसे होता, ये भी -1 होता, तो ये ऐसे जाता, इसे टकराता, ये नीचे जाता, ऐसे होता ना, मूव करता। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, देख रहे हो आप, यहाँ पे ये क्या है आपका, -1 है और ये 1 है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि जो बॉल है ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ये स्टक हो जा रहा है यहीं पे। अगर यही -1 होता तो इसको यहाँ से मूव करने के लिए, डाउन की तरफ जाने के लिए इसको रास्ता मिल जाता, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे भी होगा, राइट टू लेफ्ट के लिए भी अगर ये -1 है, ग्रिड आई जे अगर -1 है और J-1 आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ग्रिड आई J-1 भी -1 होना चाहिए, तब जाके हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। अब ये कंडीशन कौन सा है, J-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये मतलब यहाँ पे अगर इधर साइड मूव कर रहे हैं हम, इधर इससे बाहर, इस वॉल से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, J-1 अपना इस वॉल से बाहर नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोनों अगर -1 है
तो हम क्या कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट मूव कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो i+1 करेंगे क्योंकि रो तो अपना बढ़ रहा है ना, ठीक है, और j-1 करेंगे और ग्रिड यहाँ पे डालेंगे, DFS कॉल कर लेंगे यहाँ पे। और ये दो कंडीशन है आपका कि जो आपका बॉल है वो आपका राइट वॉल को भी नहीं क्रॉस करना चाहिए और लेफ्ट वॉल को भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, इस वॉल को भी नहीं क्रॉस करना चाहिए और इस वॉल को भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या होगा कि कॉलम नंबर जो है आपका j+1 जो भी है ये आपका क्या होना चाहिए, लेस देन ग्रिड डॉट साइज होना चाहिए, है ना। तो अगर आप यहाँ पे हो ग्रिड ij अगर आपका 1 है और j+1 आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रिड डॉट साइज है, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, राइट डायरेक्शन में जा रहे हो और वो जो वॉल है वो वॉल के बाहर चले जा रहे हो। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका बॉल जो है कभी आप किसी कॉलम से बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना किसी कॉलम से, वो किसी वॉल से ही बाहर चला जा रहा है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न करेंगे, ठीक है। सेम आपका होगा, ये आपका हो गया राइट वॉल के लिए, अगर ये आपका फुलफिल नहीं हो रहा दैट मीन्स इसका लेफ्ट वॉल है तो ये -1 होगा, ठीक है, यहाँ पे -1 रिटर्न कर लेंगे। तो ये आपको क्या देगा, हर एक कॉलम के लिए एक आंसर देगा जो आप क्या करोगे यहाँ पे आंसर वेक्टर में स्टोर कर रहे हो और फाइनली क्या करोगे आप आंसर में यहाँ पे डन कर दोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।